Welcome to Kalbe Quran Calligraphy. Hello, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are well and happy learning with Kalbe Quran Calligraphy. And it's our third lesson, and I hope now you all are expert in writing ba, ta, and tha. So let's start. But before start, if you're visiting my channel for the first time, please subscribe for more interesting videos. And so let's get started. And today we will learn how to write Jim. These are 3 ways of writing Jim, and we will learn with detail about Jim, Ha and Kha. Okay. Firstly, we are going to learn the first form of Jim, and this is the first form. Okay, and its length is about 7 cut and width is about 5 cut. Like इसका जो अपर पोर्शन होगा उसकी जो विड्थ है उसे हम कहेंगे लाइक वो होगी 5 कट के इक्वल, और इसको हम उर्दू में कहते होते हैं जीम का मीज़ान. ठीक है, लाइक जीम के मीज़ान की जो विड्थ है वो कितनी होगी 5 कट. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ द विड्थ ऑफ जीम. लाइक जीम की अपर पोर्शन की विड्थ हो गई लाइक 5 कट, और अब हम लेंथ वाले कट लगाएंगे. जीम के लेंथ वाले मैंने आपको बताया जीम के लेंथ वाले कट हैं 7, जो कि हम इस लाइन के बाद से स्टार्ट करेंगे. एंड दिस इज़ द लेंथ ऑफ जीम. ओके, एंड सबसे पहले मैं आपको पहले स्ट्रोक का बताऊंगी जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा. ओके, और जाके एंड होगा 2 कट के बाद, और ये कुछ इस तरह होगा ये वाला स्ट्रोक, लाइक अ वेव टाइप. ठीक है, एक वेव की तरह होगा ये, जो कि 2 कट के बराबर होगा. ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक हो गया. और ये सेकंड स्ट्रोक इस तरह से है. सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा सेकंड स्ट्रोक, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उसको नीचे लेकर आएंगे. ठीक है, कुछ लोग होते हैं उसे बहुत ज़्यादा नीचे कर देते हैं तो वो ठीक से नहीं बन पाता. अब ये वही जो विड्थ हो गई हमारे जीम के मीज़ान की. अब हम जो एक और स्ट्रोक बनाएंगे वो हम लोग लाइन लगा रहे हैं 2.5 कट की, जो इस तरह होगा. ये 2.5 कट के बाद एक कर्व बनाएगा, स्लाइटली कर्व, जो कि ऊपर से थोड़ा सा थिक होगा, और 4 कट के बाद जाके लाइक 4 कट तक ही जाके ना ये थिन हो जाएगा. एक थिन वर्टिकल टाइप इसका एंड होगा इस कर्व का. ठीक है, इस तरह. ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो. और इसके बाद मैं आपको एक डाउनवर्ड एक और कट लगाती हूँ, और हम इसके साथ ही आगे चलेंगे. ठीक है, जो 4 स्ट्रोक होगा वो इसके साथ ही लेके जाएंगे इस तरह. मैं पेंसिल से बता रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह कर लिएगा पेंसिल से, ताकि आपकी मतलब कि एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाए. जी, अब यहाँ तक हमारा एक और कर्व बन गया है. ठीक है, अब इसके आगे जो हमने करना है वो बिल्कुल हमारा स्ट्रेट लाइक स्ट्रोक होगा यहाँ तक. ठीक है, जीम के मीज़ान की विड्थ तक यहाँ तक ये होगा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट. इसके आगे हम जीम का कॉर्नर बनाएंगे ये इस तरह, और इस तरह इसको मिला देंगे जीम के लोअर पार्ट से. ठीक है, और जो इसका कॉर्नर है इसकी भी पैमाइश है. ठीक है, इसकी भी मेजरमेंट है, जो कि है 1.5 कट, लाइक 1 कट और एक और आधा कट. ठीक है, ये इस तरह. इसके बाद हमने जो करना है, जो हमने जीम के 2 कर्व्स बनाए हैं उन कर्व्स की मेजरमेंट ले लेते हैं इस तरह. जो फर्स्ट कर्व है उसके अंदर एक छोटा सा कट आ जाएगा. ठीक है, और जो सेकंड कर्व है वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप है, इस वजह से इसके अंदर एक बड़ा कट आएगा. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. ये इस तरह, ये छोटा कट हो गया फर्स्ट कर्व में, और ये बड़ा कट हो गया लाइक के सेकंड कर्व में, जो कि थोड़ा सा डीप है. ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट जीम.
आई होप आपको समझ आया हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब हम जिम के मिज़ान को देखते हैं कि ये कितना डीप है। ये इतना डीप है कि एक छोटा सा डॉट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इस तरह। अब हम इसको कलम से भी ट्राई करके देखते हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। पहले हम वही हॉरिजॉन्टल कट लगा रहे हैं, इसके बाद वर्टिकल कट, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि किस तरह जिम बनेगा। जैसे हमने पहले सीखा, ये मैं अलग अलग से स्ट्रोक्स बना रही हूँ। लाइक एक स्ट्रोक बना के उसके बाद रुक रही हूँ, फिर दूसरा, फिर रुक रही हूँ, फिर तीसरा, फिर रुक रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब ये हमारा जिम लिख गया, लेकिन अब हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं कि क्या ये हमारा एग्जैक्ट जिम है या नहीं है, ठीक है। ये हम ये देखें इस तरह, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब आपको बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करना होगी, तभी आप इसमें जाके एक्सपर्ट हो सकेंगे। लाइक प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई जिम की। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड फॉर्म ऑफ जिम, हा एंड हा, ठीक है। वो भी इजी ही है जैसे पहले वाली थी। इसकी भी हम डिटेल पढ़ेंगे। लाइक इसकी लेंथ है 7 कत, और जो विड्थ है, लाइक विड्थ ऑफ अपर पोर्शन जो कि मीज़ान है, उसकी है 5 कत, ठीक है। पहले वाले जिम की तरह ही है, ये है। इसमें थोड़ा सा चेंज है ये सेकंड फॉर्म ऑफ जिम में। सबसे पहले वही लाइक हॉरिजॉन्टल कट लगा रहे हैं, 5 कट जो कि जिम का मीज़ान है, और इसके बाद वर्टिकल कट जो कि जिम की लेंथ है। एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न द स्ट्रोक्स ऑफ जिम। अब जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसकी जो विड्थ है वो है 2 कत तक, जहाँ तक मैंने निशान लगाया है। मैं ग्राफ बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए, पार्टीशन कर रही हूँ लाइक कि कत की जिम के स्ट्रोक्स के हिसाब से, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से है, ठीक है। वो इतने पोर्शन में आएगा जिम के, लाइक उसकी लेंथ 2.5 कत और विड्थ 2 कत, और ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये एक डाउनवर्ड वेव है, ठीक है, इस तरह। ये फर्स्ट स्ट्रोक है हमारे पास जिम का, एक डाउनवर्ड वेव टाइप, ठीक है। अब हम सेकंड स्ट्रोक देखते हैं, जो कि पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 कत तक नीचे आएगा। लाइक 2 कत तक ऊपर गया, उसके बाद स्लाइटली डाउनवर्ड आएगा। देखें ये इस तरह, ठीक है। और इसके बाद थर्ड स्ट्रोक स्टार्ट होगा। ये वही मतलब कि स्टार्ट से थोड़ा सा थिक होगा, और यहाँ पर जाके इसने फर्स्ट स्ट्रोक के साथ मिलना है जो कि डाउनवर्ड वेव है ना, और इनके दरमियान 1 कत का ही डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये जो थर्ड स्ट्रोक है ये वैसे पहले जिम की तरह लाइक 4 कत तक आके ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, यानी कि शुरू से थोड़ा सा थिक होगा और फिर यहाँ पर आके वर्टिकली थिन हो जाएगा। और अब हमने इस जिम को जैसे कि पहले वाले जिम में ग्राफ बनाया था इस तरह की लाइन वाला, इस लाइन से बाहर नहीं लेके जाना, इसी लाइन तक ही हमने इस जिम की लिमिट रखनी है, लाइक यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद अब हम एक और कर्व बनाएंगे जिम का, जो कि पहले जिम में भी हमने पढ़ा था। और ये इस तरह से, एंड इसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो मतलब कि एक सडन चेंज जो होगा इस जिम में और पहले वाले जिम में, फिर हम वो देखते हैं, ठीक है। ये तो 2 कर्व हो गए जो कि हमने पहले जिम में भी पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं एक और कर्व जो कि पहले जिम से डिफरेंट है, ठीक है। ये मैं मार्जिन इसलिए लगा रही हूँ ताकि हम इस ग्राफ के अंदर अंदर रह के ही
जिम को कंप्लीट करें। अब एक और कर्व हम बना रहे हैं, ठीक है, जो कि जाएगा अपवर्ड 3 कद तक, इस तरह, ठीक है। मैंने पहले ट्रेस कर लिया पॉइंटर से ताकि आसानी हो हमें। आप लोगों ने भी ट्रेस करना है प्रैक्टिस से, लाइक प्रैक्टिस करने के लिए। अब थोड़ा सा ऐसे अपवर्ड जाके और इस तरह का हमने स्ट्रोक बनाना है, ठीक है। ये भी वेव टाइप ही है और ये बन गया हमारे पास लाइक ए सेकेंड फॉर्म ऑफ जिम। और ये इसकी हो गई कंप्लीट पैमाइश, लाइक मेजरमेंट। अब ये इसकी हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, मैं बार बार आपको यही बात कर रही हूँ। और आप मुझे अपना ये वर्क इंस्टाग्राम में डीएम किया करें ताकि मैं आपकी मिस्टेक्स आप लोगों को बताऊं। अब हम कलम से भी ट्राई करते हैं। एंड ये हो गया हमारा वर्टिकल कट हो गए वर्टिकल स्ट्रोक्स के लिए। एंड देन जिम के मिज़ान के लिए लाइक हॉरिजॉन्टल कट भी हो गए, ये डाउनवर्ड वेव एंड इस तरह का सेकंड स्ट्रोक। ये एक कर्व हो गया हमारे पास, फर्स्ट कर्व जो कि 4 कट तक एंड होगा। एंड देन दी सेकंड कर्व जो कि 2 कट तक एंड होगा, उसी तरह। और हाँ, मैं आपसे कहूँगी कि आप कलम से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, कलम से लिखना आ जाए आपको। और फिर वही कलम वाला ही प्रैक्टिस वर्क मुझसे शेयर भी कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे कैलीग्राफर बने। एंड दिस इज़ द कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ दिस जिम, लाइक सेकंड फॉर्म ऑफ जिम, ओके। एंड ये इट्स डन। अब हम थर्ड फॉर्म ऑफ जिम के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका जो अपर पोर्शन है वो सेकंड फॉर्म ऑफ जिम की तरह है, और जो इसका लोअर पोर्शन है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ जिम की तरह। लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ जिम, ठीक है। इस तरह ये लोअर पार्ट हो गया जो कि फर्स्ट जिम की तरह है, एंड अपर पोर्शन इज़ लाइक सेकंड फॉर्म ऑफ जिम। इसकी भी विड्थ वही होगी जो कि जिम की मिज़ान हमने एज़ यूजुअल ली है पहले से, स्टार्टिंग से। और लेंथ वही 7 कट होगी। एंड इसकी भी हम फुल डिटेल करते हैं। है तो वैसे ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ जिम। पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं ताकि हम उसके अंदर ही रह के अपने जिम को कंप्लीट करें। अब हम फर्स्ट स्ट्रोक बनाते हैं इस जिम का, डाउनवर्ड वेव, वही जो सेकंड फॉर्म ऑफ जिम में पढ़ी है हमने। इसके बाद 2 कट तक थोड़ा सा ऊपर इसका सेकंड स्ट्रोक जाएगा, इसके बाद आहिस्ता से नीचे आएगा। और फिर इसका फर्स्ट कर्व स्टार्ट होगा जो कि डाउनवर्ड है। 4 कट तक इसकी लेंथ जाएगी, वहाँ जाके ये बिल्कुल थिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह थिन हो जाएगा। अब ये लोअर पोर्शन वही पहले जिम की तरह है ना, ये वाला, ठीक है। और जब आप पहली 2 टाइप्स कर लेंगे ना, आपको ये वाली टाइप करने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। ये कर्व आ गया। अब आगे हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है। और इसके बाद अब हम इस जिम का भी एक कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने पहले जिम का बनाया था। इस कॉर्नर की मेजरमेंट वही होगी 1.5 कट।
दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ जीम, ठीक है। And now let's try it with कलम, ओके। पहले हम कट इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी मेजरमेंट अच्छी हो सके, बिल्कुल एग्जैक्ट हो सके। आपने भी जो प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले ग्राफ बनाना है, लाइक कट लगाने हैं, फिर उसकी मार्जिन्स लगानी है, फिर जाके उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे लिखने में, फिर आपको बिल्कुल कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इजीली लिख सकेंगे, ठीक है। और आई होप आपको ये तीनों फॉर्म्स ऑफ जीम समझ आ गई हूँ। और ये हमारी थर्ड फॉर्म भी कलम से कंप्लीट हो गई। इसकी वही मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि पहले ग्राफ बनाना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। ये हमारी तीनों फॉर्म्स हो गई जीम की। आई होप आप सब लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर्स कुछ भी करना मत भूलिएगा। अगर आपको इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के कमेंट्स देख के कि आप लोग सीख रहे हैं कुछ और इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जब आप मुझे डीएम करेंगे अपना प्रैक्टिस वर्क, एंड ऑल्सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी अलीफ बा वाली, तो वो भी आप देखें जाके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फी अमानिल्लाह।